है। न्यूज 18 की खबर पर लगी है। नए साल से पहले बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि 4.25 लाख शिक्षकों को लाभ मिलेगा। इसका कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। अब सक्षमता परीक्षा होगी और जिसके बाद विशिष्ट शिक्षक पद नाम में भी संशोधन होगा। अब नियोजित शिक्षक कहलाएंगे सहायक अध्यापक। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पटना से, जहां पर ये खबर आ रही है कि 4.25 लाख शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। 4.25 लाख शिक्षकों को इस लाभ मिलेगा और कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो कैबिनेट की बैठक के बाद इस खबर पर मुहर लगेगी। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है, जिसमें 4.25 लाख शिक्षकों को कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नए साल से पहले बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए ये एक बड़ी खबर है, जहां पर राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा नियोजित शिक्षकों को। रजनीश हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, ये नए साल से पहले जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल, नियोजित शिक्षक जो है उनके लिए ऐतिहासिक जीत माना जाए इसे, क्योंकि वर्षों से लगातार वो इंतजार कर रहे थे कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले। लेकिन 2023 के समापन से ठीक पहले नीतीश कैबिनेट ने बड़ा तोहफा दे दिया है और न्यूज 18 ने सबसे पहले जानकारी दी थी। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है और विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 पर मुहर लग गई है, स्वीकृति मिल गई है और उसके साथ साथ अब जो है बिहार के 4.25 लाख शिक्षक जो हैं राज्यकर्मी का दर्जा पा सकेंगे। इसके लिए एक मामूली सी सक्षमता परीक्षा देनी होगी। बता दें आपको, भी पूरा जो ड्राफ्ट है उसकी कॉपी जैसे ही न्यूज 18 के हाथ लगती है, हमने पहले ही जानकारी दी है, उन जानकारियों को आप एक साझा कर सकते हैं कि क्या क्या फायदा मिलेगा। लेकिन बता दें आप सीधी तौर से जो ऐच्छिक स्थानांतरण है, इसके साथ साथ प्रोन्नति का लाभ मिलेगा, ग्रेड पे में बढ़ोतरी होगी, उसके साथ साथ डीए में बढ़ोतरी होगी। तमाम जो सरकारी सुविधाएं हैं वो जो बीपीएससी शिक्षकों को मिलेगी, वो अब नियोजित शिक्षक जो हैं जो राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे उन्हें मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये कहें कि नियोजन इकाई एक तरह से भंग हो गई। कल तक जो है मुखिया, जिला परिषद या जो अन्य नियोजन इकाई के माध्यम से बहाल होते रहे हैं 1 से लेकर 12 तक के टीचर, अब नियोजन इकाई एक तरह से समाप्त हो गई और बिहार सरकार के अधीन ये तमाम जो शिक्षक हैं अब कहलाएंगे और इन्हें तमाम फायदाएं मिलने वाली है। बता दें आपको कि जो मूल रूप से 3 जरूरत की चीजें हैं जो नियोजित शिक्षक मांग कर रहे थे। ऐच्छिक स्थानांतरण, वर्षों से एक ही नियोजन इकाई में शिक्षक थे और उसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती थी, खासकर महिला और दिव्यांग जो शिक्षक हैं उनको। लेकिन अब तमाम फायदा मिलेगी, अड़चनें खत्म हो गई है और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का ये सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा था, जिसको लेकर गांधी मैदान में उन्होंने घोषणा भी कर दी थी। और एसीएस के पाठक भी जहां जा रहे थे वो इशारा दे रहे थे कि राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। न्यूज 18 ने सबसे पहले जानकारी दी थी और न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। कल्याण, बता दें आपको कि हर घर में होली और दिवाली मनने की तैयारी शुरू हो गई है। जो नियोजित टीचर लगातार अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे थे, वेतन कम, काम ज्यादा या एक तरह से उपेक्षित माहौल में उन्हें जीने का जो एक तरह से आदत हो गया था, वो तमाम सवाल लगातार उठते रहे हैं कि हम नियोजित शिक्षक हैं, हमारा क्या कसूर। ये तमाम सवाल पर जो है विराम लग गया है और एक ही उत्तर मिला है, वो राज्यकर्मी का उत्तर अब सभी को मिल गया है। और राज्यकर्मी में क्या सब फायदा मिलने वाला है ये हमने बता दिया है कि मामूली सी सक्षमता परीक्षा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा लिया जाएगा, परीक्षा में पास करने को लेकर जो 3 बार कहा गया था कि मौका दिया जाएगा, ड्राफ्ट खुलने के बाद वो भी देखने वाली बात होगी कि आखिर उसे हटा दिया गया है या बाध्यता रहेगी। क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि परीक्षा में 3 मौका का जो बाध्यता है वो हटाने की बात हो रही है, यानी अगर 3 बार परीक्षा नहीं पास करेंगे। रजनीश, हमारे दर्शकों को यह भी स्पष्ट कर दीजिए कि इनसे क्या क्या लाभ मिलने वाला है और साथ साथ विशिष्ट शिक्षक पद में भी जो संशोधन होगा उसको लेकर के भी हमारे दर्शकों का ये जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर दीजिए। देखिए, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जिन बिंदुओं पर ऑब्जेक्शन किया था वो टीचर का ऑब्जेक्शन था। बता दें आपको कि नाम को लेकर जो नई शिक्षक विशिष्ट नियमावली तैयार की गई थी उसमें नाम को लेकर सवाल उठने लगे थे। जो नियोजित शिक्षक हैं जैसे ही राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे उनका नाम होगा विशिष्ट शिक्षक। तो ये नाम जो है इसका ऑब्जेक्शन हुआ और अभी जो खबर हमारे पास आ रही है, हमने पहले ही कहा कि सहायक अध्यापक नाम पर स्वीकृति मिल गई है।
हालांकि ड्राफ्ट देखना होगा, लेकिन सहायक अध्यापक जो है अब ये कहलाएंगे नियोजित शिक्षक। दूसरा फायदा कि अब जैसे ही सक्षमता परीक्षा ये पास करेंगे उसके बाद ये राज्यकर्मी का दर्जा पा सकेंगे। इनकी सैलरी काफी बढ़ जाएगी। जो बीपीएससी अध्यापक हैं, जो सहायक अध्यापक, जो विद्यालय अध्यापक हैं, उनकी सैलरी के ये बराबर हो जाएंगे। और जो फायदा बीपीएससी कैडर वाले को मिलेगा वही फायदा अब विशिष्ट शिक्षक नियमावली वाले जो कैडर वाले शिक्षक हैं उनको ही मिलेगा। इसके लिए अब इन्हें कोई प्रयास नहीं करना होगा, बल्कि स्वतः ये जैसे ही परीक्षा पास करेंगे इनको तमाम फायदा मिलेगी। और उसके साथ साथ जो नियोजित शिक्षक हैं इनका उत्साह भी एक तरह से दोगुना हो गया है। लगातार न्यूज 18 को धन्यवाद दिया जा रहा है कि आप पहले बता रहे थे और न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। हर घर में एक तरह से समझिए कि उत्साह और उत्सव का माहौल है। नए साल से पहले इससे बड़ा जश्न कुछ नहीं हो सकता है और सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। जी कल्याण। रजनीश, जिस तरह से के पाठक कह रहे थे कि आप काम कीजिए और आपकी जो मांग है हम पूरा करेंगे, तो उसी का नतीजा है कि भले ही के पाठक लगातार शिक्षकों पर कराई कर रहे हैं, उनके टाइमिंग को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, स्कूल में उपस्थिति को लेकर के, लेकिन यदि शिक्षक बेहतर पढ़ाते हैं, बेहतर काम करते हैं, तो उनकी जो भी मांगे हैं सरकार पूरा करने में कहीं भी कोताही नहीं करेगी। बिल्कुल, के पाठक जिस तरह से लगातार एक्शन मोड में है और एक्शन की वजह भी है कि बिहार की स्कूली व्यवस्था जो है एक तरह से बेपटरी हो गई थी। समय पर स्कूल नहीं आना, बच्चों की उपस्थिति कम होना, क्वालिटी एजुकेशन समझौता करना, इन तमाम चीजों को उन्होंने देखा है। और जो नियोजित टीचर हैं, जैसे ही इनकी सैलरी बढ़ेगी, राज्यकर्मी का इनको दर्जा मिलेगा, उसके बाद इनका ना सिर्फ मनोबल बढ़ेगा बल्कि ये एक तरह से अब जो है राज्यकर्मी का दर्जा पाने के बाद उसी उत्साह के साथ शिक्षा देंगे जिस उत्साह से जो है बीपीएससी वाले शिक्षक देंगे। तो कुल मिलाकर देश के भविष्यों के साथ एक तरह से अब जो है बिहार के भविष्यों के साथ भी एक तरह से अब समझिए कि फायदा होने वाला है। उनको मन लगाकर शिक्षक पढ़ाएंगे और क्वालिटी एजुकेशन को लेकर भी अब ये कहीं ना कहीं मोटिवेट करेंगे। कल्याण जी। रजनीश, जिस तरह से सवाल कई तरह के उठ रहे थे बिहार में शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, स्कूली शिक्षक को लेकर के, चाहे शिक्षक के स्तर पर हो या विद्यार्थियों के नामांकन में जिस तरह से बढ़ोतरी नहीं हो रही थी उसको लेकर के हो, एजुकेशन क्वालिटी को लेकर सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब इन शिक्षकों के मांग के बाद क्या लगता है आने वाले दिनों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, जो अनुपात शिक्षकों और छात्रों का जो अनुपात था उस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कई एजेंसी ने भी सवाल उठाया है और बिहार सरकार खुद भी मान रही थी। शिक्षकों की संख्या जैसे ही बढ़ने लगी है, बीपीएससी बहाल शिक्षक हों या नियोजित शिक्षक जो हैं जिनकी हर साल जो है बहाली हो रही थी नियोजन इकाई के जरिए, निश्चित तौर पर एक तरह से तो आने वाले समय में बदलाव देखने को मिलेगा। शिक्षक की जो मांग है उसे सरकार पूरा कर रही है, साथ कराई भी कर रही है। तो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा कि बिहार की शिक्षा में किस तरह का परिवर्तन